हेडलाइंस के बाद 9 सेकंड न्यूज की शुरुआत करते हैं पीएम मोदी के ऐतिहासिक ग्रीस दौरे से जुड़ी खबरों के साथ। ब्रिक्स सम्मेलन के बाद आज ग्रीस के ऐतिहासिक दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ग्रांड वेलकम के लिए ग्रीस के लोगों में भारी उत्साह दिखाई दिया। 40 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ग्रीस यात्रा। दोनों देशों के बीच समुद्री परिवहन, रक्षा, व्यापार और निवेश के क्षेत्रों को लेकर चर्चा और मजबूत होने दोनों देशों के संबंध। दक्षिण अफ्रीका में चीन के राष्ट्रपति पीएम मोदी के बीच हुई बातचीत। जोहान्सबर्ग में दोनों नेताओं के बीच भारत चीन सीमा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा। पीएम मोदी ने कहा करना होगा एलएसी का सम्मान। ब्रिक्स का किया गया विस्तार। अब होंगे कुल 10 अस्थायी सदस्य। संगठन में शामिल होंगे 6 नए देश। अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई और सऊदी अरब ब्रिक्स के नए सदस्य बनेंगे। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में 2024 के चुनावी मिशन से जुड़ी कुछ खबरें आपको दिखाते हैं। आज से बीजेपी देश भर में चलाएगी 2 दिन का वोटर चेतना अभियान। वोटर लिस्ट में शामिल रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम के खिलाफ मुहिम। डिजिटल मीडिया पर भी चल रहा है ये मुहिम। आज से ठीक 6 दिनों के बाद इंडिया गठबंधन की मुंबई में होगी बैठक। होने वाली बैठक में जारी होगा गठबंधन का लोगो। 11 सदस्यों की कमेटी के नाम का भी होगा ऐलान। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को लेकर आज चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा का घेराव करेगी आम आदमी पार्टी। आप नेता अनुराग ढांढा का आरोप, छात्रों से 30 लाख लेकर सरकार ने लीक किया पेपर। 2024 चुनाव की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी। यूपी में जितेंद्र सिंह यादव को बनाया गया प्रदेश सचिव। जितेंद्र ने 2022 के विधानसभा चुनाव में अमृतपुर से लड़ा था चुनाव। आज से पटना में बीएसपी का पिछड़ा अति पिछड़ा अधिकार सम्मेलन। बीएसपी का आरोप पिछड़ों अति पिछड़ों के साथ हो रही नाइंसाफी, नहीं मिल रहा अधिकार। जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी सबने छल किया। राहुल गांधी के लद्दाख दौरे का आज आखिरी दिन। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद की चुनावी बैठक में शामिल होंगे। कारगिल में एक रैली को संबोधित करेंगे। निजी दौरे पर आज श्रीनगर पहुंचेंगे राहुल गांधी। सूत्रों के मुताबिक अगले दिन कई प्रतिनिधि मंडल से कर सकते हैं मुलाकात। बैठक में राहुल के साथ सोनिया और प्रियंका भी हो सकती है शामिल। करगिल में राहुल का बड़ा बयान। कहा, ऐसा मत सोचिए कि कांग्रेस बीजेपी को चुनौती नहीं दे सकती। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस 2024 में बीजेपी को हरा देगी। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को मिली जान से मारने की धमकी। बिहार के हाजीपुर सीट से लड़ने की बात पर धमकी मिली। अब बात करते हैं राजनीति से जुड़ी खबरों की 9 सेकंड न्यूज में। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा, मैं विदेश मंत्री बनूंगा या नहीं, इस बारे में इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री से पूछे। राहुल गांधी मुझसे बहुत कम मिलते हैं। मणिशंकर अय्यर के बयान पर संबित पात्रा ने कहा, गांधी परिवार के सबसे नजदीकी, गांधी परिवार के मुकुट के मणि है अय्यर। शब्द मणिशंकर के हैं लेकिन सोच गांधी परिवार की। आप नेता संजय सिंह ने कहा, कांग्रेस को स्पष्टीकरण देना चाहिए। निष्क्रिय रहने वाले अय्यर चुनाव से ठीक पहले ऐसा क्यों बोल जाते हैं जिससे बीजेपी को फायदा होता है। पूर्व पीएम नरसिम्हा राव के पोते और बीजेपी के नेता एनवी सुभाष ने कहा, गांधी परिवार की इमेज अच्छी करने के लिए कांग्रेस के लिए पूरा जीवन देने वाले बड़े नेता को बदनाम करना ही कांग्रेस का कल्चर है। आरटीआई को लेकर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी सरकार पर निशाना। कहा, आरटीआई वेबसाइट से हजारों एप्लीकेशंस का गायब होना केवल सतही वाकया, अंदरूनी नुकसान तो और गहरा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के बाद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी ने कहा, बिहार में 12 साल से रुके प्रोजेक्ट पर बात हुई। बिहार के लिए हमने एक्सप्रेसवे की मांग रखी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर लगाया आरोप, जिस तरह कोविड वैक्सीन पर विपक्षी जनता को कर रहा था गुमराह, उसी तरीके से अब चंद्रयान मिशन की सफलता पर भी गुमराह करने की कोशिश। मिजोरम ब्रिज हादसे में मारे गए मजदूरों के परिवार से मिले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। कहा, मैंने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से कहा, पीड़ित परिवार के सदस्य को नौकरी और ज्यादा मुआवजा मिले। आज से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र। सुरक्षा मानकों को लेकर नई गाइडलाइन जारी। विधायकों को बैग ब्रीफकेस ले जाने की मनाही, गाड़ियों की जांच होगी।
मध्य प्रदेश में बीजेपी का रोड शो और रैलियां जारी है। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का जबलपुर का दौरा है। 3 विधानसभा सीटों में कार्यक्रम और रोड शो करेंगे। 2018 के चुनाव में बीजेपी हारी थी। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी का केसीआर सरकार पर आरोप। बीते 9 साल में राज्य में कई किसानों की उपेक्षा की गई। बाढ़ और सूखे से किसानों को हुआ नुकसान। महाराष्ट्र के बीड में डिप्टी सीएम अजित पवार के दौरे से पहले लगाए गए पोस्टर। किसान आंदोलन समिति ने पानी, बीमा अनुदान सहित कई मुद्दों पर सवाल पूछे। कहा, बारामती की तरह बीड को कब मिलेगी सुविधाएं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस में उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया तेज है। दिल्ली में हुई बैठक। गौरव गोगोई के नेतृत्व में 28 अगस्त से कमेटी का राजस्थान दौरा। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। गृह मंत्री के घर पर हुई बैठक में जेपी नड्डा शामिल हुए। 29 अगस्त को बुलाया गया है मणिपुर विधानसभा का सत्र। यूपी के हापुड़ में बीजेपी सांसद वीके सिंह की तलाश कर रहे हैं ग्रामीण। सांसद ने धौलाना लोकसभा क्षेत्र से 2 गांवों को गोद लिया था। ग्रामीण बोले, गोद लेने के बाद से गुमशुदा हैं सांसद। श्रीनगर में महादेव गिर दश नामी अखाड़ा में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की छड़ी मुबारक की पूजा। महंत दीपेंद्र गिरी ने पूजा आयोजित की। कई वरिष्ठ अधिकारी भी इस पूजा में हुए शामिल। और 9 सेकंड न्यूज में मिशन चंद्रयान 3 से जुड़ी कुछ खबरों पर नजर डालते हैं। चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग पर इसरो प्रमुख के सिवन बोले, चंद्रयान 2 की नाकामी से दुख हुआ था। तीसरे मिशन की कामयाबी से सपना सच हुआ। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने चंद्रयान 3 की कामयाबी पर भारत को बधाई दी। कहा, भारत के साथ खुशी मना रहा बांग्लादेश। ये पूरे दक्षिण एशिया के देशों के लिए ऐतिहासिक सफलता। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर पलटवार। विपक्षी दलों ने कोविड वैक्सीन का विरोध किया था। अब चंद्रयान मिशन की सफलता पर देश को गुमराह कर रहा है विपक्ष। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, चंद्रयान 3 की कामयाबी के पीछे सिर्फ देश के वैज्ञानिकों का हाथ। उन्हें शुक्रिया। देश का मान बढ़ाने के लिए उन्हें नमन। इसरो ने जारी किया चंद्रयान का नया वीडियो। चांद की सतह को छूने के ठीक पहले विक्रम के कैमरे में कैद हुई रोमांच से भर देने वाली तस्वीर। वीडियो में भारत का चंद्रयान 3 चांद की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बुधवार को शाम 6:04 पर सफल लैंडिंग हुई थी। पिछले 20 घंटे से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चहलकदमी कर रहा है रोवर प्रज्ञान। चांद की तस्वीरें खींचकर विक्रम को भेज रहा है रोवर। रोवर प्रज्ञान 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की गति से चांद की जमीन पर आगे बढ़ते जा रहा है। अगले 14 दिनों तक 500 मीटर चलेगा प्रज्ञान। रोवर प्रज्ञान ने चांद पर शुरू किया काम। दक्षिणी ध्रुव पर पानी, मिनरल्स, मिट्टी, भूकंप और तापमान जैसे फैक्टर्स पर अध्ययन शुरू कर दिया। एक लूनर डे यानी 14 दिन तक प्रज्ञान एक्टिव रहेगा, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर रात होने पर नहीं मिलेगी सोलर पावर। और अब 9 सेकंड न्यूज में बाढ़ बारिश से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी और बिहार समेत देश के 8 राज्यों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल, उत्तराखंड और यूपी में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में आसमानी तबाही ने फिर दस्तक दी। भारी बारिश के बाद जमीन खिसकने से कुल्लू में ताश के पत्तों की तरह गिरे 8 मकान। पहले से ही खाली करा ली गई थी ये इमारतें। कुल्लू में जमींदोज हुए मकानों में 1 हफ्ते पहले आई थी दरारें। मकानों के पीछे पहाड़ी गिरने से मकानों में दरारें आई थी। कुछ मकानों में दफ्तरों तो कुछ में रहते थे किराएदार। कुल्लू में अभी भी 2 मकानों पर मंडरा रहा है खतरा। पूरे हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर जारी है। सिर्फ एक दिन में कल हुए हादसों में 13 लोगों की मौत हो गई। 24 स्थानों पर भूस्खलन हुआ। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब। दुर्गम इलाके खोला नाला से 50 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। नागवाई राहत शिविर में शिफ्ट किया गया। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने लोगों का जाना हाल। मंडी के एक कुकलाह इलाके में लैंडस्लाइड से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। बादल फटने से 5 लोगों की हो गई थी मौत। शिमला में शिव मंदिर हादसे के 11 दिन बाद खत्म हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। शिव बाबड़ी समर हिल में कल मिले 3 शव। कुल 20 शव हुए थे बरामद।
हिमाचल के कांगड़ा में भी तबाही का सैलाब। भारी बारिश के बीच पेड़ गिरने से कई गाड़ियां दबी। लगातार हो रही बारिश से 20 मकान पूरी तरीके से तबाह। करीब 80 घरों को भी नुकसान पहुंचा। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश बनी मुसीबत का सबब। पुलिस के जवान और फायर ब्रिगेड अलर्ट मोड पर। भारी बारिश के चलते उधम सिंह नगर और चमोली में आज स्कूल रहेंगे बंद। यूपी के बलिया में सरयू नदी का तांडव जारी है। नदी किनारे बना एक मकान पानी में समा गया। 3 दिन बाद फिर बढ़ा सरयू का जलस्तर। नदी किनारे बसे सैकड़ों गांव पर फिर मंडराया खतरा। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर। यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा नदी में छोड़ा गया कालागढ़ डैम से 5000 क्यूसेक पानी। कई गांवों पे बाढ़ का खतरा। उन्नाव में बारिश से ढहा एक कच्चा मकान। मलबे में दब गई मां और बेटी। आसपास के लोगों ने घंटों की मशक्कत के बाद मां और बेटी को बाहर निकाला। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चेन्नई में जारी है मूसलाधार बारिश। लगातार हो रही बारिश से शहर के कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला। तांबरम रेलवे अंडरपास पानी से भरा। तमिलनाडु के 11 जिलों में बारिश लगातार जारी है। बिहार के नालंदा में भारी बारिश। सदर अस्पताल में पानी भरा। लोगों की परेशानी बढ़ी। मूसलाधार बारिश के बाद सदर अस्पताल झील में तब्दील हुआ। कई वार्ड्स में बारिश का पानी। यूपी के प्रयागराज में एक बार फिर बढ़ने लगा गंगा यमुना का जलस्तर। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश का दिख रहा असर। संगम नगरी में घाटों पर बनी सीढ़ियां जलमग्न हुई। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब कोर्ट सुनवाई से जुड़ी कुछ खबरें आपको दिखाती हैं। मानहानि के आरोप में घिरे अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। गुजरात यूनिवर्सिटी की मानहानि का मामला। केजरीवाल को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। आरजेडी नेता लालू यादव की जमानत रद्द करने की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चारा घोटाला में सीबीआई ने दाखिल की है अपील। झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। मणिपुर हिंसा प्रभावित लोगों के राहत और पुनर्वास का मामला। आज सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा आदेश। कोर्ट की तरफ से बनाई गई गठित कमेटी ने दिए हैं राहत राशि बढ़ाने समेत कई सुझाव। हरियाणा के नूंह में हिंसा के बाद मुस्लिम समुदाय के आर्थिक बहिष्कार की अपील के खिलाफ याचिका। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। पिछली सुनवाई में शिकायतों के लिए जांच कमेटी बनाने की बात कही गई थी। नूंह हिंसा मामले के आरोपी बिट्टू बजरंगी की जमानत के लिए नूंह सेशन कोर्ट में आज होगी सुनवाई। अभी निमका जेल में बंद है बिट्टू बजरंगी। नूंह की सदर पुलिस के दायर केस से जुड़ी है अपील। यूपी में बाहुबली मुख्तार अंसारी की और बढ़ सकती हैं मुश्किलें। गैंगस्टर मामले में आज सुनाया जाएगा फैसला। गाजीपुर में पिछली सुनवाई के दौरान सरकार ने सबूत देने के लिए मांगा था समय। भड़काऊ भाषण देने के मामले में आज लखनऊ में अपनी आवाज का सैंपल देंगे एसपी नेता आजम खान। 16 साल पहले आपत्तिजनक भाषण देने, जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल करने के आरोप में दर्ज किया गया था मामला। और 9 सेकंड न्यूज में देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरें अब देखते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान। प्याज के मामले पर किसानों के साथ सरकार। नेफेड के 13 केंद्रों पर खरीद बढ़ाने के लिए केंद्र से अपील की। जयपुर में नर्सिंग से जुड़े कर्मचारियों की आज महारैली। गहलोत सरकार पर वेतन और कैडर सहित कई मांगों पर सुनवाई नहीं करने का आरोप। आज सामूहिक अवकाश पर रहेंगे सभी कर्मचारी। बिहार के गया में शिक्षक भर्ती परीक्षा के परीक्षार्थियों का बुरा हाल। कल 2 पालियों में हुए एग्जाम में नहीं दर्ज हुआ कई परीक्षार्थियों का बायोमेट्रिक अटेंडेंस। गया में 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के पहले दिन शांतिपूर्ण रहा एग्जाम। 1,70,000 पदों के लिए 8 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। तमिलनाडु सरकार की अच्छी पहल। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने लॉन्च की तमिलनाडु ब्रेकफास्ट स्कीम। पिछले साल भी तमिलनाडु सरकार ने छात्रों के लिए ऐसी योजना की शुरुआत की थी। दिल्ली में बेसमेंट की खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से हादसा हो गया। मिट्टी में दबने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। 3 मजदूर जख्मी हो गए। हादसे का शिकार हुए करीब 8 लोग। दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 फ्लाईओवर पर पलटी कार पलटने से 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। जख्मी लोगों का नजदीक के अस्पताल में इलाज जारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सड़क हादसा। बुढ़ल गुल रोड पर एक्सीडेंट में 13 यात्री घायल। कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई। घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया।
आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में टीवीएस के शोरूम में लगी भीषण आग, 400 से अधिक दोपहिया वाहन जलकर खाक, करोड़ों का नुकसान हुआ। कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। आंध्र प्रदेश के नंदी गांव में सड़क हादसा देखने को मिला। प्राइवेट बस पलटने से दुर्घटना हुई। बस में सवार 10 यात्री हादसे में घायल हुए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। 9 सेकंड न्यूज में अब देख लेते हैं देश से जुड़ी कुछ और खबरें। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने रद्द की भारतीय कुश्ती महासंघ की सदस्यता, चुनाव नहीं कराने की वजह से मेंबरशिप गई। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग से WFI की सदस्यता रद्द होने को कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बताया दुखद। कहा आरोपी को बचाने के लिए संस्था की बलि चढ़ाई। कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में 20 साल की सजा काट रहे यूपी के पूर्व विधायक अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई के आदेश। पत्नी मधुमणि की भी रिहाई होगी और 14 साल बाद जेल से रिहा होंगे त्रिपाठी। बिहार के कैमूर में चेकपोस्ट से 7,000 लीटर से ज्यादा शराब जब्त। प्रशासन ने शराब की बोतलों पर रोड रोलर चलाया। पुलिस की कार्रवाई में कुछ बच गई बोतलें जिन्हें लेकर भागे लोग। जोधपुर पुलिस ने ड्रग्स तस्कर को 220 किलोमीटर तक पीछा करके दबोचा है। आरोपी को शीशे तोड़कर गाड़ी से बाहर निकाला गया। आरोपी ने गाड़ी में खुद को कर लिया था लॉक। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से ओडिशा जा रही बस में भीषण आग लग गई। बाल बाल बचे यात्री। बस में सवार थे कुल 45 यात्री। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में बात कर लेते हैं खेल जगत, कारोबार और फिल्म की। एशिया कप के लिए आज से शुरू होगा टीम इंडिया का ट्रेनिंग कैंप। भारत का पहला मैच 2 सितंबर को पाकिस्तान से। ब्रेक से लौट रहे खिलाड़ी 6 दिन में लय हासिल करने के लिए करेंगे कोशिश। आयरलैंड में T20 खेलने गई टीम इंडिया की आज होगी वापसी। एशिया कप के लिए चुने गए बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, संजू सैमसन और तिलक वर्मा सीधे कैंप में करेंगे रिपोर्ट। शतरंज विश्व कप में भारत के आर प्रज्ञानंदा की हार। नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन बने चैंपियन। पीएम मोदी ने ट्वीट कर प्रज्ञानंदा की हौसला अफजाई की। चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप में सबसे कम उम्र के उप विजेता बने प्रज्ञानंदा। 18 साल के प्रज्ञानंदा 32 साल के कार्लसन को दे रहे थे कड़ी टक्कर। बेस्ट एक्टर के पुरस्कार के ऐलान के बाद अल्लू अर्जुन को बधाई देने वालों का सिलसिला शुरू। अल्लू ने अपना पहला नेशनल अवार्ड जीतने की खुशी में परिवार के साथ केक काटा, खुशियां मनाई। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के लिए चुनी गई कृति सेनन खुशी से झूम उठी। आलिया भट्ट को बधाई दी। कहा आपके साथ ये पल साझा करते हुए खुशी हो रही है। दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है अवार्ड। फिल्म रॉकेटरी को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिलने पर रिटायर्ड वैज्ञानिक नंबी नारायण ने कहा जासूसी के आरोपों के कारण हुआ था बदनाम। अब खुश हूं कि सरकार ने मेरे काम को मान्यता दी। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दें। इसरो ने जारी की 2 नई तस्वीरें। चंद्रयान 3 की जारी की गई हैं तस्वीरें। चंद्रयान 2 के ऑर्बिट से ये तस्वीरें ली गई हैं। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो हम आपको दे रहे हैं। लगातार चांद से तस्वीरें पृथ्वी पर आ रही हैं। उन तस्वीरों को इसरो जारी कर रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, चंद्रयान 3 ने तस्वीरें जारी की हैं। बिल्कुल, देखिए चंद्रयान की ये ताज़ा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लगातार धीमे धीमे रफ्तार में आगे बढ़ता हुआ। कुल 500 मीटर तय करना है प्रज्ञान रोवर को, लेकिन इसी बीच बदलती तस्वीरों पर नजर है। आप देखिए किस तरीके से नई तस्वीर आई है। चंद्रयान 3 की ये तस्वीर जारी की गई है। नजदीक से नजदीक जो ली जा रही है तस्वीरें, उनकी डिटेल्स पे काम हो रहा है। स्टडी तो कर ही रहा है प्रज्ञान, लेकिन इसी बीच विक्रम को भेजी गई तस्वीरें साझा की गई हैं, शेयर की गई हैं, क्योंकि पूरे देश ने साक्षी के तौर पर जिस तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग देखी, इसके बाद लोगों की जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है कि आखिर वहां क्या हो रहा है, किस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं। उसी क्रम में इसरो की ओर से ये ऑफिशियल पिक्चर शेयर की गई है। देखिए अब तेजी से बदलती तस्वीरों पर नजर रहेगी। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से ली गई तस्वीरें भी शेयर की गई हैं। आपको बताएं चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से भी जो तस्वीरें थी उन्हें भी साझा किया गया है, और नई तस्वीरों के साथ कुछ ऐसी तस्वीरों को भी साझा किया जा रहा है जो चंद्रयान 2 के समय ऑर्बिटर से ली गई थी, उनको भी शेयर किया गया है। तो चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 की भी तस्वीरें, दोनों तस्वीरें साझा की गई हैं।
और झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ रांची में एफआईआर दर्ज की गई। कांके पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 500, 504, 505(2) के तहत मामला दर्ज हुआ है। ऐसे में 23 अगस्त को सोनू तिर्की की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि 16 अगस्त को एक फेसबुक पेज पर प्रकाशित भाषण में बाबूलाल मरांडी ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए सोरेन परिवार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की और इससे उनकी और आदिवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचा है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अपमानजनक टिप्पणी का आरोप है। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर की गई है और बाबूलाल मरांडी के खिलाफ रांची में एफआईआर हुई है। आईपीसी की धारा 500, 504, 505(2) के तहत ये मामला दर्ज हुआ है। 23 अगस्त को सोनू तिर्की की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई और अपनी शिकायतों में उन्होंने कहा कि 16 अगस्त को एक फेसबुक पेज पर प्रकाशित भाषण में बाबूलाल मरांडी ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए सोरेन परिवार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की और इससे उनकी और आदिवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचा है। इसी मामले को आगे बढ़ाते हुए अब देखिए एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। सोरेन परिवार के खिलाफ टिप्पणी का आरोप है। बाबूलाल मरांडी पर एफआईआर दर्ज की गई है। अपमानजनक टिप्पणी का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज। बड़ी खबर मिल रही है। बिहार के छपरा से भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में 5 लोगों के मौत की खबर है। बिहार के छपरा से एक्सीडेंट की खबर, 5 लोगों की जिंदगी खत्म। इस हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है। बिहार से ये बड़ी खबर, छपरा में बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। इस बड़े एक्सीडेंट में ये देखिए तस्वीरें आ चुकी हैं। पानी के भीतर कार दिखाई दे रही है और इस हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। सड़क के किनारे लगी भीड़ और अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस कार जो सड़क पर मौजूद थी, स्कॉर्पियो है, इसमें सवार 5 लोगों की मौत की तो अपडेट आ चुकी, खबर आ चुकी है। लेकिन यहां मौजूद भीड़ देख रही है जब यह खबर पता चली। इस दरमियान 5 लोगों की जिंदगी खत्म होने की अपडेट तो आई है, लेकिन एक्सीडेंट कैसे हुआ इस पर तमाम चीजें चल रही हैं। चश्मदीदों से पूछा जाएगा। मौके पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। सड़क से चलते हुए बगल में जो तालाब है उसमें कार दिखाई दे रही है, एसयूवी कार है। इसमें 5 लोगों की तो जिंदगी खत्म हो चुकी है। जहां बिहार के छपरा से ये तस्वीरें आपके सामने एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर है। इसी कार में सवार कुछ लोग थे जिनमें 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और भीड़ देखी जा रही है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।